जीके है वो थोड़ी ज़्यादा टफ थी। और अगर आप मैथ देखो तो वो भी बहुत टफ थी, बट रीजनिंग नॉर्मल थी, अच्छी आई थी, क्योंकि मैं प्रिपरेशन रीजनिंग की करके गया था अच्छे से, तो मुझे रीजनिंग ठीक लगी उसमें। 100 बच्चे बैठे रहते हैं एक साथ, तो वहाँ थोड़ी हिचक होती है कि आप मतलब जैसे आपको नहीं समझ आया, बट समझ बहुत अच्छा आता है, बट आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी बहुत, तो मतलब आप हैंड रेज नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि अगर सर तो बता देंगे बट थोड़ी बेइज्जती फील होती है, तो खड़ा नहीं करोगे तो फिर डाउट डाउट ही रह जाता है आपका। बट हाँ, ऑफलाइन कोर्सेज ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अगर आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे चारों तरफ पढ़ने वाले स्टूडेंट मिलेंगे आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी इन भैया के रूम में हूँ, जो कि एक पीजी में रूम इन्होंने ले रखा है। तो भैया एसएससी सीपीयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं और भैया दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में सारी बातें कवर करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस एसएससी में कौन कौन से क्वेश्चन, भैया ने एक अटैम्प्ट भी दिया है, क्या से क्या पढ़ना होता है, कहाँ से चीज़ें आती हैं। इस वीडियो में सारी बातें कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भैया आपका नाम? मेरा नाम गौरव। भैया आपका नाम? विनय चौधरी। भैया आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मेरठ से, सेकंड ईयर है मेरी, कंप्लीट हुई है अभी यहाँ पे रह के, और मैं एसएससी शिप की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे। भैया आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मेरा मतलब मैंने पंजाब से करी है 12th, और बट यहाँ अभी अपने जहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, वहाँ से 12th मतलब बीए चल रही है मेरी, सेकंड ईयर। भैया आपने अभी तक कोई अटैम्प्ट दिया है? नहीं, मैंने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पेपर दिया था। तो उसमें कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन? इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आती है, 50 मार्क्स की आती है वो, तो उसमें करंट अफेयर्स भी ठीक ठाक आ रहा था इस बार, पेपर अच्छा था इस बार, इसलिए मेरा। भैया आपने कोई अटैम्प्ट दिया है? मैंने भी दिल्ली पुलिस दिया था, इसी बार दिया था क्योंकि एज अभी हुई है 18, तो बट अब फ़िलहाल जो प्रिपरेशन चल रही है वो दिल्ली पुलिस की चल रही है। मेरे 47 नंबर आए थे पिछली बार। तो भैया जैसे कि आपने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया है, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? अगर आप देखो, मैंने जिस हिसाब से पहला पेपर दिया था उसमें जो जीके है वो थोड़ी ज़्यादा टफ थी, और अगर आप मैथ देखो तो वो भी बहुत टफ थी, बट रीजनिंग नॉर्मल थी, अच्छी आई थी, क्योंकि मैं प्रिपरेशन रीजनिंग की करके गया था अच्छे से, तो मुझे रीजनिंग ठीक लगी उसमें। बट अगर आप ऑल ओवर देखो तो पिछले बार का हार्ड था, और मेरिट भी नॉर्मल गई थी इस बार। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने पेपर एक अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो जीएस में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा थे? करंट अफेयर ज़्यादा था? हिस्ट्री से क्वेश्चन थे? कहाँ से ज़्यादा? करंट अफेयर मानो आप ज़्यादा, क्योंकि हिस्ट्री तो आप देखो तो मुझे शायद 6 से 7 क्वेश्चन आए थे बस मिनिमम। तो जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ते हैं? मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ, वीडियो देखता हूँ उत्कर्ष की। और आप कोई न्यूज़ पेपर फॉलो नहीं करते? न्यूज़ पर हिंदू नीचे लाइब्रेरी में आते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, नीचे बैठ के हम। भैया आप? भैया मेरा भी सेम है, उत्कर्ष की कर रहा हूँ, बट और जैसे मतलब जो भी मुझे ठीक लगा, एग्जाम पर भी करंट अफेयर्स अच्छे कराते हैं, मैराथन वगैरह कराते हैं, तो उनकी मैं वीडियो देखता हूँ, तो सही रहता है। भैया आप टाइम टेबल क्या फॉलो करते हैं? टाइम टेबल भैया मेरा ये है, मैं मतलब जो रात है बेसिकली रात में ही पढ़ता हूँ अपना, जितने भी घंटे पढ़ना होता है। दिन में सोता हूँ और नॉर्मल ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करता हूँ, फिर रात में स्टडी होती है हमारी। मिनिमम रात में कितने घंटे पढ़ते हो? मिनिमम भैया फ़िलहाल मैं न्यू हूँ यहाँ, 2 हफ्ते ही हुए हैं मुझे, तो 5 से 6 घंटे मिनिमम पढ़ता हूँ मैं। तो आपने घर पे रह के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्रिपरेशन किया था? नहीं, घर पे रह के नहीं करा था भैया, मैं बेसिकली कोविड लग गया था तो पंजाब से यहाँ घर वालों ने शिफ्ट कर दिया था मुझे, तो मैं यहाँ रहा था। तो जो गांव में था एक टीचर था काफ़ी अच्छा, उसने कई पेपर्स निकाले हुए हैं, सीटेट वगैरह क्लियर है उसका, बट वो गया नहीं जॉब पे, तो वो प्रिपरेशन कराते थे, तो उन्होंने मेरी रीजनिंग और जीके अच्छी कराई थी, तो इस वजह से मेरे थोड़े ठीक नंबर बन गए। आप दिन में पढ़ते हो रात में पढ़ते हो? धीमे ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं। तो कितने घंटे आप फॉलो करते हो टाइम टेबल? 5-6 घंटे फॉलो कर रहा हूँ टाइम टेबल में अपना। तो क्या जितना भी आप पढ़ते हो डेली रिवीजन करते हो, क्या करते हो? हाँ, वीकली में कर लेता हूँ, जैसे सैटरडे संडे वीकली रिवीजन कर लेता हूँ अपने बैठ के यहाँ पे। जैसे नीचे ही पढ़ लेते हो, नीचे लाइब्रेरी हमारी, वहाँ बैठ लेते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर वहीं आते हैं, करंट वरंट वहीं कर लेते हैं हम बैठ के नीचे रूम पे पढ़ने। तो जैसे कि आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की भैया, तो आपने ऐसी कोई बुक्स जो स्टूडेंट आए हैं दिल्ली पुलिस जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भैया मैं तो ये कहूँगा, अगर आप दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस की करना चाह रहे हो तो आप दिल्ली में आके बेसिकली अच्छे से करो, और हर चीज़ के पर्टिकुलर कोर्स लो, क्योंकि मैंने अब जैसे मेरी थोड़ी मैथ वीक है, तो मैंने मैथ का भारती सर हैं, थोड़ा लंबा करते हैं बट वो अच्छा कराते हैं, तो पर्टिकुलर कोर्स ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाकायदा आप कोई कॉम्बाइन कोर्स लो तो उससे। आपने कोई कोचिंग ले रखा है? हाँ, मैं भारती सर से पढ़ रहा हूँ, और रीजनिंग मेरी ऑनलाइन चल रही है, और इंग्लिश भी गोपाल वर्मा सर हैं कैरियरविल, उनसे कर रहा हूँ। भैया आपने कोई कोचिंग ले रखा है? मैं इंग्लिश क्रिस्टोफर के लेता हूँ, इंग्लिश की शाम को 6 से 8 मेरा बैच है। तो जैसे कि आप कितना पैसा लगता है आपका
लगा है अभी अब कोचिंग तो में? मैं 10,000 रुपये गए थे मेरी कोचिंग के लाइफ टाइम तो में। जैसे कि आपने 10,000 रुपये कोचिंग में दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जितना आपने पैसा दिया है आपका वो बेनिफिट उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है, अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे बेनिफिट हमें चीज़ का मिलेगा हमको। तो जैसे कि सुनते हैं कि अब दिल्ली से बाहर से आते हैं तो आप सुनते हैं कि फैकल्टीज कोचिंग के अच्छे हैं, इसके टीचर्स अच्छे हैं, तो क्या आपको लगा कि हाँ जितना मैंने उनके बारे में सुना था वो उतना ही परफेक्ट है? जी हाँ, बिल्कुल मैंने ऐसे सुना था, और मैं इसी तरह कोचिंग अपनी प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, साथ में मैं प्रीवियस ईयर में निकालता हूँ, मेरे हो जाते हैं। अगर सर के नोट्स वोट्स से पढ़ता हूँ मेरे हो जाते हैं। जैसे कि भैया बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में आते हैं तो उनको कुछ पता नहीं रहता कोचिंग्स के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट आए, कोचिंग ज्वाइन कर लिया, फिर उनको लगता है कि हम इधर फंस चुके हैं। तो क्या आपने, जैसे आप कोचिंग लेकर आ गए, तो आपको तो ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं भैया, मुझे ऐसा नहीं लगता। बट हाँ, एक चीज़ होती है, जैसे आप जा रहे हो तो मैं भारती सर का जब कॉन्सेप्ट जो उनका है क्लासेस उसमें जाता हूँ तो मिनिमम आप वहाँ देखोगे 500 बच्चे बैठे रहते हैं एक साथ। तो वहाँ थोड़ी हिचक होती है कि आप मतलब जैसे आपको नहीं समझ आया, बट समझ बहुत अच्छा आता है, बट आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी बहुत, तो मतलब आप हैंड रेज नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि अगर सर तो बता देंगे बट थोड़ी बेइज्जती फील होती है। तो इसलिए मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर आइए, बट अगर थोड़ी शर्म मार के आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ अगर हाथ खड़ा नहीं करोगे तो फिर डाउट डाउट ही रह जाता है आपका। बट हाँ, ऑफलाइन कोर्सेज ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अगर आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे चारों तरफ पढ़ने वाले स्टूडेंट मिलेंगे आपको। आप घर में माहौल रहो, वैसे मिलेगा। हाँ माहौल वैसा मिलेगा। आप घर में रहोगे तो लाइक ये रहेगा कि मम्मी कुछ बोल रही है, पापा हाँ, कुछ एक बोल काम रहा करते वो है ना। और बेसिकली मतलब आपके साथ वहाँ उस टाइप के लड़के मिलते नहीं है आपको, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि यार कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। आप यहाँ आओगे तो आपको ये रहेगा सब गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ आया तो बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि मतलब यार किसी ने एफ कैट का पेपर मतलब क्लियर करके इंटरव्यू जाना रहने दिया, मतलब एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करके भी वो नहीं करते उस चीज़ की जॉब, उन्हें छोड़ देते हैं उससे बड़े लेवल के लिए। हम तो फिर भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हैं। तो मेरा जो एम था मतलब था वो दिल्ली पुलिस का था। बट जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये लगा कि हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। बट यहाँ देख के मुझे लगा कि आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरा जो अगर मैं वहाँ रहता, गांव में रहता, तो मेरा यही होता कि एक छोटी सी जॉब लेके सेटल लाइफ मतलब कंफर्ट जोन रह ले। बट अब मेरा फ़िलहाल है कि अब अच्छी मतलब बड़ी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करूँगा जॉब लेने के बाद, क्योंकि आपको जानते हो बेरोज़गारी बहुत है यहाँ। जॉब लेनी आज के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट है, एक एक वैकेंसी पर 10-10 हज़ार लोग हैं, तो मुश्किल रहता है। जैसे कि आप आए थे दिल्ली तो आपने क्या कोचिंग के बारे में कहीं ऑनलाइन देखा था, या किसी ने आपको सजेस्ट किया था कि ये कोचिंग ले लो ये अच्छा है, या आपने रिव्यू किया, स्टूडेंट से पूछा यहाँ रहे, क्या था आपको? रिव्यू नहीं भैया, मतलब मेरा शुरू से ऐसा था, क्योंकि मैं गांव में रहा तो वहाँ 3-4 लड़के थे वो पढ़ते थे, दिल्ली से प्रिपरेशन करके आए थे, तो काफ़ी अच्छा उनका बेस मतलब अच्छा बना हुआ था। तो वो एक एक साल की कोचिंग करके वापस आए थे, तो वो ये कहते थे कि मतलब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जिस चीज़ की आप चाहते हैं, फिर आप घर में प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर क्योंकि मैं यहाँ आया तो मेरा जो बुआ का लड़का है, संदीप नाम है उसका, तो वो यहाँ रहता है, तो वो काफ़ी टाइम से रह रहा है, वो अभी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो उसने मुझे बोला कि आप मतलब यहाँ आओ और देख लो, आपको ठीक लगे। तो मेरा भी मन था कि दिल्ली में रह कर पढ़ने का, तो मैं उसके थ्रू यहाँ आया। बट यहाँ ठीक है, मतलब जो आप ये कमरा आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, इस जैसा कमरा आपको मुखर्जी नगर में मिलने का नहीं। बट खाना भी यहाँ मतलब ठीक ठाक ही है आपको, मतलब हाँ, किसी को पीजी पसंद के आएगा, सारे ही खाने किसी को ऐसे नहीं होते आएगा, हैं, इतना मतलब घर लाइक जैसा खाना तो कहीं नहीं होता लाइक है। पेट भर हिसाब किताब है। भैया आपने भी ऐसे कोचिंग लिया है तो सर्च किया था पहले, कहीं ऑनलाइन कहीं देखा जी था? सर, मैंने डेमो लिया था पहले हर जगह, बहुत कोचिंग पर क्रिस्टोफर का नाम भी सुना था, जब बता तरह पे सुनने रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट से पूछा होगा कि हाँ वैसे किया, 2-3 दिन डेमो किया, फिर उसके बाद स्टूडेंट से पूछा, जिनके सिलेक्शन हुए उनसे पूछा था, तो सब ने अच्छी बताया। फिर यहाँ पे हमने फीस जमा की। कोचिंग बेस्ट है? हाँ कोचिंग बेस्ट है, सब सर का नाम है यहाँ पे इंग्लिश का, तो अभी इंग्लिश की चल रही है, और सब जो कोचिंग ऑनलाइन कर रहा हूँ। जिस पीजी में आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? सर एक तो सबसे बड़ी फैसिलिटी नीचे लाइब्रेरी है, अगर रूम में नहीं पढ़ सकते हो आप, और वाटर है, और आप देख सकते हो रूम में भी, आपने देखा होगा टेबल वेबल अच्छी है, 3 बेड है, और ऐसा रूम आपको कहीं नहीं मिलेगा मुखर्जी नगर में। और ये अच्छी सुविधा है, ठीक है यहाँ पे रहने का, अच्छे फ़ायदा है यहाँ पे रहने का। 3 टाइम खाना? कितने टाइम? 4 टाइम? नहीं 3 टाइम खाना मिलता है। भैया जो इस पीजी में जो दिल्ली नए स्टूडेंट हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना आना चाहते हैं, तो आपका क्या सजेशन रहेगा उनके? भैया मेरा ये सजेशन रहेगा, आप आइए, ज़रूर आइए। हार्दिक स्वागत है। बट इस हिसाब से आइएगा कि मतलब पढ़ना ही है। आप मतलब ये देखोगे कि आपको कमरा बेस्ट चाहिए या आपको खाना बेस्ट चाहिए, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप पीजी चेंज करते रह जाओगे यहाँ। हाँ। अगर आपको पढ़ना ही है तो लाइब्रेरी जोन गई है, ठीक ठाक कमरा लीजिए। बट हाँ, खाने पे थोड़ा फोकस करना, खाना ठीक मिले।
तो और खुद अपनी से भी तो बना सकते हैं ना जैसे। खुद से भी आप खुद से बना सकते हो, बट वही घर वाला हिसाब किताब हो जाएगा फिर तो। खुद से बनाओगे, लगते अपने आप धोओगे, बर्तन अपने आप धोओगे, तो उसमें ही टाइम निकल जाएगा, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता फिर भैया। तो इसलिए आइए, पीजी पीजी बेस्ट रहता है। और हो सके तो भैया सिंगल रूम लेके रहिए, क्योंकि आपको दोस्त मिलेंगे तो लाइक वही सेम घर वाली फीलिंग आने लग जाती है फिर। भैया ऐसी कोई टॉप 5 मोस्ट बुक हैं जो आप सजेस्ट करना चाहें एसएससी की? सर मैथ की तो राकेश यादव है, जो सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और इंग्लिश की मैं क्रिस्टोफर की पढ़ता हूँ, कोचिंग मैंने उनके पास से ली है। और जीएस में ऑनलाइन कर रहा हूँ, लूसेंट की बुक कर रहा हूँ। और रीजनिंग तो मैं कैसे ही कर लेता हूँ, मतलब हो ही जाती है, कोई सी बुक ले लो आप प्रीवियस ईयर। जैसे मैं किरण करता हूँ, सब राकेश यादव भी करते हैं, तो मैक्सिमम यही 4 बुक हैं। आप कई बार निकालें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कई बार निकाल रहे हैं, साथ में मॉक टेस्ट दीजिए, आपको हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि आपने देखा कि भैया से मैंने जाना कि वो कितना टाइम टेबल फॉलो करते हैं, कौन कौन सी बुक फॉलो करते हैं, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कवर की हैं। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस पीजी के मैंने नंबर वगैरह वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो उन पर आप कॉल करके सारी बातें जान सकते हैं।